दोस्तों आज बात करेंगे जीएसटी में ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो कि अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं। अभी तक क्या होता था कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हों या टेली ERP9 सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हों, हम क्या करते थे, जिस भी पीरियड की हमको जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करनी है हम इस जगह पर आ जाते थे और यहाँ पर हमारी जो भी समरी है उसके लिए हम यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करते थे और उस जेसन फाइल को जनरेट करके जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर देते थे और हम अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर देते थे। लेकिन अब यदि आप मई 2021 पीरियड की जीएसटीआर 1 रिटर्न के लिए आप यहां से जेसन फाइल जनरेट करेंगे और जनरेट करने के बाद जब आप जीएसटी पोर्टल पर उसको अपलोड करने जाएंगे तो वहां पर एरर शो होगा और उस एरर की वजह से आपका कोई भी डेटा आपकी जीएसटीआर 1 रिटर्न में नहीं पहुंचेगा और इससे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम यह आएगी कि आपको प्रीपेयर ऑनलाइन करके वहां पर जाना होगा और सारे डेटा को मैन्युअली उसमें फीड करना होगा। हर टेबल में जिस टेबल का डेटा है उस टेबल में आपको फीड करना होगा और ये सारी प्रॉब्लम जो आ रही है वो किस लिए आ रही है वो जानते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल 2021 से HSN कोड की समरी देना आपके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी जब आप जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो यहाँ पर एक टेबल होती है, 12 नंबर की टेबल है ये, जिस पर लिखा हुआ है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, है ना। तो इसमें क्या होता था, जो भी हम सेल करने जा रहे हैं गुड्स को उसकी हमको HSN वाइज समरी यहाँ पर देनी होती थी, या हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो जो भी सर्विस हमने प्रोवाइड की है उसकी HSN वाइज समरी हमको इस टेबल में देनी होती थी, यानी 12 नंबर टेबल में देनी होती थी। और इस 12 नंबर टेबल की वजह से ही ये एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है वो जानते हैं। अभी तक क्या होता था दोस्तों, जो हम HSN समरी देने जाते थे, जैसे कि इस जगह पर आ जाएं तो यहाँ पर क्या है, हमारा सारा रिकॉर्ड है, जो भी डेटा है वो इसमें हमारा यहाँ पर जीएसटीआर 1 में है। इसमें 12 नंबर की टेबल है, यहाँ पर HSN SAC समरी 12 लिखा हुआ है, ये 12 नंबर की टेबल होती है, ये भी अपने आप जनरेट होती है ना। तो इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं। अभी तक क्या होता था दोस्तों, जो हमारी HSN समरी जाती थी 12 नंबर टेबल में, वहाँ पर HSN कोड जाता था, है ना, और इसके साथ ही साथ यूनिट क्वांटिटी कोड जाता था, है ना, टैक्सेबल वैल्यू टैक्स जाता था और इसके साथ ही साथ टोटल वैल्यू भी जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब मई 2021 से ये अपडेट जीएसटी पोर्टल पर हो चुका है लागू। अब क्या होगा कि आपको HSN कोड, जिस HSN कोड की आप यहाँ पर समरी देने जा रहे हैं, जानकारी देने जा रहे हैं, उसमें आपको जीएसटी परसेंटेज भी बताना होगा। यानी जो HSN कोड आप उस जगह पर डालने जा रहे हैं 12 नंबर टेबल में, तो वहां पर जो HSN कोड आप डालने जा रहे हैं उस पर जीएसटी रेट कितना है, ये कॉलम बढ़ गया है ना। इसके साथ ही साथ यहाँ पर टोटल वैल्यू पहले जाती थी, अब टोटल वैल्यू नहीं जा रही है। तो ये दो कॉलम की वजह से वहां पर एरर आता है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है वे अभी इसको अपडेट नहीं किया गया है। यानी इसमें जो समरी बन रही है उसमें जीएसटी रेट परसेंटेज नहीं आ रहा है और इसके साथ ही साथ टोटल वैल्यू का कॉलम भी इसमें आ रहा है। तो टोटल वैल्यू का कॉलम यहाँ से हटना चाहिए, इसके अलावा जीएसटी रेट का कॉलम यहाँ पर आना चाहिए। इस वजह से हम जब अपनी जीएसटी पोर्टल पर यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करके जाएंगे तो एरर आ रहा है ना। अब आपको क्या करना होगा, आपको या तो एक तरीका ये है कि आप प्रीपेयर ऑनलाइन पर जाएं और सारे डेटा को स्वयं फीड करें। उसमें क्या है कि बहुत से लोग डायरेक्ट नहीं किया है अभी तक, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि किस तरह से किस टेबल में कैसी जानकारी हमको भरनी है और गलती होने की संभावना भी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है, उस सॉल्यूशन का उपयोग करके आप मई पीरियड की अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न थोड़ी कम परेशानी के साथ उसको फाइल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे। यानी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से यदि आप करने जा रहे हैं तब भी आप किस तरह से कर पाएंगे, और यदि आप टेली ERP9 सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसी तरीके को अपनाकर और मई पीरियड की अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर सकते हैं और यहां से जो डेटा है वो डेटा आप जीएसटी पोर्टल पर बिना एरर के पहुंचा सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। अब इस जगह पर क्या है कि मई पीरियड की हमारी यहाँ पर जीएसटीआर 1 रिटर्न यहाँ पर तैयार हुई है। अब यहाँ से ऐसे अगर हम लेकर जाएंगे जेसन फाइल को तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो हम ऐसे नहीं लेकर जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर HSN समरी की जो 12 नंबर की टेबल है उसको अभी यहाँ से हम हटा देते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि 12 नंबर की टेबल जब हम यहाँ से हटा देंगे तो हम जब जेसन फाइल जनरेट करके जाएंगे जीएसटी पोर्टल पर तो वहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। और यहाँ पर जो B2B इन्वॉइसेस, B2C इन्वॉइसेस, ये जो भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा जिस तरह से अभी
ज़्यादा था जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 1 रिटर्न में, उसी तरह से आपका यहाँ से पहुँच जाएगा जीएसटी पोर्टल पर और कोई एरर भी नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, इस तरह से हम यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करेंगे और ये जो जीएसटी HSN SAC समरी वाली 12 नंबर की टेबल है ना, इसको अभी हम यहाँ से हटा देंगे। कैसे हटाएंगे चलिए जानते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आपको F12 प्रेस कर देना है इसी जगह से। जब आपकी ये इस तरह से स्क्रीन हो, इस जगह पर आप F12 प्रेस कीजिए। F12 प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में आने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड नंबर का कॉलम शो होगा, सो HSN SAC समरी, इसको दोस्तों आप नो कर दीजिए, है ना। जब हमने इसको नो कर दिया और देखिए अब क्या हुआ, 12 नंबर की टेबल यहाँ से हट गई, है ना। HSN समरी यहाँ से हट गई। अब हम यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करके और जो भी डेटा है वो डेटा हम जीएसटी पोर्टल पर पहुँचा देंगे, जिस तरह से हम पहले पहुँचाते थे, तो हमारा सारा डेटा पहुँच जाएगा। अब रह गई टेबल कौन सी, 12 नंबर, है ना। इसी तरह से टेली ERP9 का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी हम आपको बताते हैं। टेली ERP9 में भी मैंने GSTR1 यहाँ पर मई पीरियड की इस तरह से ओपन कर रखी है और यहाँ पर भी 12 नंबर की टेबल है वो जनरेट हुई है, लेकिन ये गलत तरीके से जनरेट हुई है, तो यहाँ से भी आपको एरर आएगा जब आप जेसन फाइल जनरेट करके ले जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप क्या कीजिएगा, 12 नंबर की टेबल है इसको यहाँ से हटा दीजिए, ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर भी आपको टेली ERP9 में भी आपको F12 प्रेस करना है और F12 प्रेस करके यहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा, सो HSN SAC समरी, इसको नो कर देना है ना। और नो करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से भी HSN समरी हट गई। तो टेली ERP9 से भी आप HSN समरी की जो टेबल है उसको हटा दीजिए और अब आप जेसन फाइल जनरेट कीजिए और जेसन फाइल जनरेट करके आप जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए, तो सारा का सारा डेटा है वो आपका उस जगह पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब क्या करना है आपको, आपका सारा का सारा डेटा तो पहुंच गया, लेकिन आपको HSN समरी भी देनी है। तो आपको पता होगा कि ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका की टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ऊपर रहा था, तो वे किसी भी तरह की आउटवर्ड सप्लाईज करें, या तो B2B सेल करें, B2C सेल करें, यानी किसी भी तरह की सेल करते हैं, तो उनको HSN कोड की जानकारी देना मैंडेटरी है, तो उनको तो देना ही देना है ना। इसके अलावा जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से कम रहा था, वे केवल B2C सप्लाई करते हैं, ओनली B2C सप्लाई करते हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है ना। वे चाहें तो HSN समरी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम रहा था, लेकिन वो B2B सेल करते हैं, है ना, तो B2B सेल जो भी करेंगे उसके लिए उनको HSN कोड की जानकारी देनी है। तो मैं समझता हूँ लगभग ज़्यादातर लोगों को HSN की समरी देनी ही होगी, है ना। अब क्या किया हमने, यहाँ से जो भी हमारा डेटा था वो डेटा मई पीरियड का हमने GST पोर्टल पर पहुँचा दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, 12 नंबर की टेबल जो है उसको अब यहाँ पर फिर से लेकर आएंगे, है ना। अब हम फिर से F12 प्रेस कर देते हैं। F12 प्रेस करके सो HSN SAC समरी इसको कर देते हैं यस, यस किया, ठीक है ना। और यहाँ पर ग्रुप वाउचर में हम HSN SAC रहने देते हैं और इस तरह से आ जाते हैं। अब 12 नंबर की टेबल हमारे सामने आ गई, है ना। इसी तरह से हम क्या करते हैं, टेली ERP9 में भी ऐसा ही कर देते हैं, है ना। यहाँ से टेली ERP9 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से हमने क्या किया, अपना GST पोर्टल पर जेसन फाइल जनरेट करके इस डेटा को पहुँचा दिया, है ना। जो भी यहाँ पर B2B B2C जो भी सेल की हैं, ये सारा का सारा डेटा इसमें होगा, वो सारा सारा आपका पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर भी हम फिर से लेकर आते हैं अपने HSN समरी को, है ना। तो F12 प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर सो HSN SAC समरी इसको कर देते हैं यस, है ना। यस करने के बाद यहाँ पर ग्रुप वाउचर में हम HSN SAC करते हुए इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी अब हम देखेंगे तो 12 नंबर टेबल हमारी आ गई, है ना। अब चलते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। अब हमने सारा डेटा अपना जो भी था वो पहुंचा दिया। अब 12 नंबर टेबल की बात करते हैं। तो HSN SAC समरी 12 इसको सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी HSN SAC समरी आ गई, लेकिन यहाँ पर भी कहीं भी परसेंटेज शो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमको परसेंटेज की भी जानकारी देनी होगी। अब चलते हैं हम GST पोर्टल पर। मैंने यहाँ पर देखिए जब 12 नंबर की टेबल यहाँ पर है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी और इस इतने कॉलम है, इन कॉलम्स में आपको अपने HSN की समरी देनी है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो HSN कोड का कॉलम है, इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको HSN कोड डालना है। जैसे ही आप HSN कोड यहाँ पर डालेंगे, यदि वो वैलिड होगा तो HSN कोड जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन यानी हेडिंग आ जाएंगी, है ना। और उसमें से क्या करना है आपको, जो भी आपने यहाँ पर HSN कोड डाला है उससे रिलेटेड HSN कोड भी लिख कर आएगा और उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर आइटम्स भी आएंगे, यानी कौन कौन से आइटम्स है। तो उनमें से सबसे पहला काम आपको यहाँ पर HSN कोड डालना है ना,
फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में HSN कोड का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, यूनिट क्वांटिटी कोड देना है। यूनिक क्वांटिटी कोड यानी जो भी आप गुड्स यहाँ पर डालने जा रहे हैं उसकी यूनिक क्वांटिटी कोड क्या है, यानी मापने की इकाई क्या है, किलोग्राम्स है या डजन है ना, जो भी है वो आप इस जगह पर डाल देंगे। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी जाएगी, जो HSN कोड आपने डाला है वो मई पीरियड में उस HSN कोड की टोटल कितनी क्वांटिटी आपने सेल की है, आउटपुट सप्लाईज में दी है, तो वो आपको इस जगह पर डालना है। यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालना है, जो HSN कोड आपने डाला है वो टोटल जो है ना, आपने कितना सेल किया उस HSN कोड का प्रोडक्ट, उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपको यहाँ पर डालना है। और जो आपने HSN कोड डाला है उस पर GST रेट परसेंटेज क्या है ना, तो यहाँ पर आपको बटन मिलेंगे, इन पर क्लिक करेंगे तो आप उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे क्या परसेंटेज है ना। इसके बाद जो आपने HSN कोड की यहाँ पर क्वांटिटी डाली है, जो टैक्सेबल वैल्यू डाली है, उस टैक्सेबल वैल्यू पर आपने कितना इंटीग्रेटेड टैक्स कैलकुलेट किया है, यानी और कितना CGST और कितना SGST किया है। मतलब क्या है कि HSN कोड जो है जिसको कि आपने सेल किया है वो HSN कोड डाल दिया आपने, और यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे और उस टोटल टैक्सेबल वैल्यू पर IGST, CGST, SGST आपने कितना कलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर डालना है। तीनों कैसे डालना है कि जैसे मान लीजिए आपने अपने स्टेट से बाहर इस प्रोडक्ट को सेल किया, स्टेट से बाहर भी कर सकते हैं, तो उस पर आपने IGST कलेक्ट किया होगा तो IGST में यानी इंटीग्रेटेड टैक्स कॉलम में आपको उतना अमाउंट डाल देना है। और आपने अपनी स्टेट में इस प्रोडक्ट को सेल किया है तो वो उस पर आपने कितना यहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया है वो CGST और SGST के हेड में आपको डाल देना है। तो इन कॉलम्स में आपको ये जानकारी देनी है। अब जब इस जगह पर हम देखने जा रहे हैं तो HSN कोड तो आ रहा है, ठीक है, हमको HSN कोड की जानकारी देनी है तो HSN कोड यहाँ पर आ रहा है। डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन को क्या करना है, HSN कोड आप डालेंगे यहाँ पर तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। यूनिक क्वांटिटी कोड, तो यहाँ पर यूनिक क्वांटिटी कोड शो रही किलोग्राम्स है ना, तो जो भी आपकी यूनिक क्वांटिटी कोड होगी वो आप यहाँ पर आपको शो ही हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे केस में चारों में ही किलोग्राम शो रहा है, 4 हमारे स्टॉक आइटम थे तो यहाँ पर 4 HSN कोड शो रहे हैं। तो यूनिक क्वांटिटी कोड में हम यूनिक क्वांटिटी कोड डाल देंगे है ना, तो ये हमको यहाँ से मिल जाएगा। इसका टोटल क्वांटिटी है तो यहाँ पर हर HSN कोड की आपको टोटल क्वांटिटी के कॉलम में टोटल क्वांटिटी भी शो रही है, वो हम यहाँ से ले लेंगे है ना। टोटल टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ पर जैसे 0802 नंबर का HSN कोड है, इसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 1,54,400 रुपए, तो वो हम इस जगह से ले लेंगे है ना। इसके बाद है रेट। अब यहाँ पर रेट का कॉलम शो नहीं हो रहा है तो रेट कहाँ से लेंगे आप, वो आपको बताते हैं ना, तो उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर चूंकि 4 ही प्रोडक्ट ऐसे हैं HSN, 4 ही HSN कोड के हमारे पास प्रोडक्ट है जिनको कि हमने सेल किया है। आपके यहाँ पर 10, 20, 50, 100, 200 हो सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप क्या करना होगा आपको कि आप यहाँ से इसकी प्रिंट निकाल लीजिए है ना, प्रिंट पर क्लिक कीजिए और प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप इसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट आपके हाथ में हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप एस्केप की प्रेस करके बाहर आइए और बाहर आइए, और यहाँ पर जब आप आ जाएंगे GST रिपोर्ट्स पर है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जाना है GST रेट सेटअप पर, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। नहीं तो एक एक स्टॉक आइटम को आप खोलेंगे फिर वहाँ पर जाकर देखेंगे कि किस स्टॉक आइटम पर हमने क्या HSN कोड डाला है ना, और उस HSN कोड का क्या परसेंटेज है। तो इस जगह पर जब आप आ जाएंगे, कहाँ आना आपको, GST रिपोर्ट्स में GST रेट सेटअप पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको पता चल जाएगा हर जो HSN कोड है उसका कितना उस पर आपने GST रेट सेट कर रखा है ना। देखिए यहाँ पर HSN 0802 इस पर टैक्स कितना है 12%। इसके बाद है 1701 हमारा दूसरा जो HSN कोड है 1701, तो इस पर कितना है 5% इंटीग्रेटेड टैक्स यानी 5% टैक्स है, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा हमारा है 2106 नंबर का, ठीक है, HSN कोड, तो इसकी जो रेट है वो है 18%। तो आपने क्या किया, प्रिंट आउट निकाल लिया और प्रिंट आउट में एक कॉलम आप रखते, बाकी सारे कॉलम तो आपको मिल ही रहे हैं, सारी जानकारी भी है। आप एक कॉलम उसमें बढ़ा लीजिए, रेट का कॉलम कर लेंगे आप। और रेट में आप क्या करेंगे, जब 0802 है तो यहाँ पर इसके सामने रेट के कॉलम में आप 12% लिख दीजिए, 1701 में 5 लिख दीजिए, 2106 में 18 लिख दीजिए, और 2501 एग्जाम्प्ट है तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, एग्जाम्प्ट लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी ना। अब लिस्ट तैयार करने का फिर हम चलते हैं GSTR 1 पर, ठीक है ना। अल्ट के साथ F2 प्रेस करके मई का पीरियड कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में भी करना है। टेली प्राइम में तो मैं आपको बता रहा हूँ, टेली ERP9 में भी करना है। ERP9 में भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा है ना, ERP9 में आ रहा है तो GST रिपोर्ट में आ जाइए और यहाँ पर आप आ जाइए GST रेट सेटअप पर। तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह से 0802 पर 12% है, 1701 HSN कोड का आप देखिए HSN SSC कोड का आपको यहाँ पर कॉलम्स हो रहा है, इसमें आपको HSN कोड्स हो जाएंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में आपको उसका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है ना। 1701 में यहाँ पर 5% हो रहा है, 2106 नंबर HSN कोड है, इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% हो रहा है। तो यही आपको डालना है ना, जो इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में आ रहा है वो यहाँ, यानी टोटल टैक्स इतना ही है इस पर। अब 2501 है तो ये देखिए इस पर कुछ भी नहीं है, एग्जाम्प्ट लिखा हुआ है तो इसको 0 कर देंगे अपन, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर भी यूज करना है, इसी तरह से आपको इसमें भी लिस्ट बना देना है अगर आप टेली ERP9 का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं फिर से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पर।
यहाँ पर आ गए। अब हम चलते हैं HSN समरी के लिए। अब हमने क्या किया, अपनी लिस्ट थी वो हमने तैयार कर ली, क्योंकि जो भी कॉलम्स में हमको जानकारी देती थी वो सारे कॉलम्स हमारे सामने आ गए और हमारे पास लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, मैन्युअली इस 12 नंबर की टेबल में HSN समरी को फीड करेंगे। अब यहाँ पर HSN समरी को सिलेक्ट करके हम एंटर प्रेस कर लेते हैं। आप यहाँ से भरना चाहते हैं तो यहाँ से भी भर सकते हैं, और एक कागज पर लिख लें कि 0802 का कितने % है, जैसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दी, इसकी लिस्ट निकाल लीजिए, आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिए और यहाँ पर एक रेट का कॉलम रख दीजिए, और 802 के आगे आप जो भी परसेंटेज है GST परसेंटेज वो आप लिख दें। 1701 के आगे जो भी परसेंटेज है रेट का वो लिख दें 2106, और 2501 के साथ भी आप इसी तरह से करें। इसी तरह से जितने भी HSN कोड है वहाँ पर आप रेट के कॉलम में उसके सामने रेट लिख लें। अब हमको जानकारी देनी है, तो अब हम चलते हैं GST पोर्टल पर। जब हम GST पोर्टल पर आए, यहाँ पर सबसे पहले हम एक आपको उदाहरण बता देते हैं, उसी से आप समझ जाएंगे ना। अब यहाँ पर HSN है ना, तो HSN में हम क्या करेंगे, डाल देंगे 0802, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम 0802 डालेंगे, यदि वैलिड होगा आपका HSN कोड, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपके लिए यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे 4, 6, 10 तरह की हेडिंग खुलकर आ जाएंगे ना। उसमें आपको चूज करना है कि कौन सी हेडिंग के अंतर्गत आपका ये HSN कोड आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। तो HSN कोड डालिए, और HSN कोड डालने के बाद जो हेडिंग्स आएंगे उनमें से एक को आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके उस पर माउस क्लिक कर देना है, जिससे कि वो उठकर डिस्क्रिप्शन में आ जाए। यदि डिस्क्रिप्शन में ऐसा नहीं करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में नहीं आ पाए कुछ भी, और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे 0802। जैसे 0802 डाल देंगे, यहाँ पर हेडिंग्स आएंगी, और उनमें से जो भी हमारे इस स्टॉक आइटम से, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करके माउस क्लिक कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यूनिक क्वांटिटी कोड। अब यूनिक क्वांटिटी कोड क्या है, इसकी KGS है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप KGS लिखेंगे, तो यहाँ पर KGS किलोग्राम सेट होकर आ जाएगा, है ना। तो ये 3 कॉलम में हमने जानकारी दे दी। इसके बाद अगला कॉलम है यहाँ पर टोटल क्वांटिटी, है ना। तो 0802 की टोटल क्वांटिटी यहाँ पर कितनी, सॉरी 702, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 702। यहाँ पर डालना है टोटल टैक्सेबल वैल्यू, तो 0802 जो हमारा HSN कोड है उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 1,54,440 रुपए, है ना। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1,54,440 रुपए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सॉरी यहाँ पर टोटल क्वांटिटी में मैंने क्वांटिटी डाली थी कितनी, 702 टोटल क्वांटिटी में डाल देंगे। टैक्सेबल वैल्यू है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू 1,54,440, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में हम डाल देंगे 1,54,440 रुपए, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर रेट का कॉलम आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हमने लिस्ट अपनी बना ही रखी है, तो कितना है इस पर, 12% है इस पर 0802 पर, है ना। तो 0802 पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बगल में क्लिक करेंगे और इसमें 12% को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। 12% मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब आपने जो भी टैक्स कैलकुलेट किया है, टैक्स कलेक्ट किया है, वो IGST के कॉलम में कितना है, CGST कॉलम में कितना है, स्टेट टैक्स के कॉलम में कितना है, वो यहाँ पर डालना है। अब यहाँ पर जब हम 0802 का जो हमारा HSN कोड है उसमें क्या है कि हमने अपने स्टेट में भी सेल किया और स्टेट से बाहर भी सेल किए, तो इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में कितना है, 7,920 रुपए। तो IGST के कॉलम में हम यहाँ डाल देंगे 7,920 रुपए, है ना। सेंट्रल टैक्स में कितना है, 5,306 रुपए 40 पैसे, तो यहाँ पर डाल देंगे सेंट्रल टैक्स में 5,306 रुपए 40 पैसे, इस जगह डाल देंगे, और यहाँ पर भी हम डाल देंगे 5,306 रुपए 40 पैसे, ठीक है। तो हमने सारी जानकारी दे दी, आपको समझ में आ गया होगा कि HSN कोड में आपको HSN कोड डाल देना है। यहीं से डिस्क्रिप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे माउस क्लिक, तो डिस्क्रिप्शन के कॉलम में डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। यूनिक क्वांटिटी कोड यानी मापने की इकाई क्या रखी है आपने, तो वो आप इसमें इस जगह डाल देंगे। टोटल क्वांटिटी जो आपने यहाँ पर HSN कोड डाला है उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी सेल की है, वो टोटल क्वांटिटी के कॉलम में आ जाएगी। टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो HSN कोड आपने इस जगह पर डाला है उसकी टोटल जो सेल की है आपने उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, वो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कॉलम में डाल देंगे, है ना। और इस पर GST रेट परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पर आप GST का जो रेट परसेंटेज है वो आप डाल देंगे। और इसके अलावा ये जो HSN कोड आप सेल करने जा रहे हैं, जितनी टैक्सेबल वैल्यू, उस टैक्सेबल वैल्यू पर आपने कितना IGST, कितना CGST, कितना SGST टैक्स कलेक्ट किया है ना, कैलकुलेट किया है, वो आप इस जगह पर डाल देंगे, है ना। तो इस तरह से क्या है, सारी चीज़ तो हमको यहीं से मिल जाएगी, सिर्फ GST रेट परसेंटेज नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए हमने एक यहाँ पर लिस्ट तैयार कर ली थी, और उससे बड़ी आसानी के साथ, आपको लग रहा है लेकिन बहुत ही आसानी के साथ आप ये सारा कार्य कर लेंगे। जब आपने एक HSN कोड की जानकारी दे दी, तो यहाँ पर ऐड का जो बटन है वो आपको सक्रिय मिलेगा। ऐड के बटन पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे ही ऐड के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने इसी तरह से खुलकर आ जाएगा, और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, 1701 नंबर का जो हमारा HSN कोड है उसकी जानकारी भर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर 1701 नंबर डाल देंगे, और इसी तरह से आप सारी जानकारी भर के फिर से ऐड पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके दो जो आपके HSN कोड इनकी जानकारी पहुंच गई। इसी तरह से एक एक करके आप यहाँ पर HSN कोड की जानकारी डालते जाएंगे, और जब आपके सारे HSN कोड की जानकारी यहाँ पर हो जाए तो आपको यहाँ पर सेव का एक बटन होगा, है ना। तो सेव के बटन पर आपको जरूर क्लिक कर देना है, और सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको बैक कर देना है।
बैक करके आप बाहर आ जाएंगे और बाहर आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर जिस तरह से सारी टेबल आ जाती हैं वो टेबल यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद आपको पता है कि आपको GSTR1 रिटर्न समरी को जनरेट करना होता है। नीचे एक बटन रहता है तो उसको GSTR1 रिटर्न समरी पर आप क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आप इंतजार कीजिए, है ना। तो यहाँ पर कुछ समय आपको बताया जाएगा। यदि समय नहीं आ रहा है तो आप जो GSTR1 रिटर्न समरी है उसको जनरेट कीजिए। जनरेट करने के बाद रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद फिर से जनरेट कर दीजिए। जनरेट करने के बाद ऊपर आपको टाइम आ जाएगा कि कितने समय बाद आपकी ये जनरेट हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है ना जनरेट हो। अब जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम के बाद फिर से आप क्या करेंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के यहाँ पर रिफ्रेश का बटन आपको शो होगा, रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने का फिर से GSTR1 रिटर्न समरी को आप जनरेट करते हैं उस पर क्लिक कीजिए। और आपको ये तब तक करना है जब तक कि आपके जो HSN वाइज समरी है यहाँ पर फिगर ना आ जाए। क्या फिगर आएगा यहाँ पर हम अपनी स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, है ना। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं अपनी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ रही है, 2,75,340 रुपए, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाए, 2,75,340 रुपए आ जाएगा। और नीचे कॉलम है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी में आपकी जो CGST, SGST, IGST है, इन तीनों का मिलके यानी 14,160 IGST है, 8,870 रुपए 40 पैसे CGST और 8,870 रुपए 40 पैसे SGST। तीनों मिलके ऐड होके तीनों आ जाएंगे आपके कितने, है ना। तो इतना कितना हो जाए, 31,900 रुपए 80 पैसे, है ना। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 31,900 रुपए 80 पैसे। तो समझ लीजिए आपका काम हो गया है। और बाकी जो टेबल है उनमें डेटा आपको पहले मिल ही जाएगा। आप डेटा को चेक कीजिए और टेली में जो भी आपका डेटा है और इसमें जो आपका डेटा सो रहा है उसको मैच कर लीजिए। और मैच करने के बाद जब आपकी HSN वाइज समरी यहाँ पर जनरेट हो जाए, यहाँ पर आपको टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल लायबिलिटी जब सोने लगे तो आप क्या करें, इसको फिर जिस तरह से आप फाइल करते हैं, सबमिट करते हैं, उस तरह से सबमिट कीजिए, फाइल कीजिए और आपका काम हो गया, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप मई पीरियड की जो GSTR1 रिटर्न है वो आप फाइल कर सकते हैं थोड़ी कम परेशानी के साथ। अभी क्या है कि टेली ERP9 की बात करें तो टेली ERP9 में तो आगे कोई अपडेट आने वाला नहीं है इस तरह का, जिससे कि आप यहीं से JSON फाइल जनरेट करके और 12 नंबर की टेबल को जब लेके जाएं तो वहां पर कोई एरर ना आए। लेकिन टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जल्दी ये अपडेट आ जाएगा। हो सकता है जून पीरियड की जब आप GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाएं तब तक ये जनरेट आ जाए, ये जो भी अपडेट है वो आ जाए, जिसमें कि इसमें जो भी जानकारी वहां पर चाही गई है, यानी यहाँ पर रेट का कॉलम भी आ जाया करेगा, आपका अपने आप उठकर आ जाएगा, है ना। रेट का कॉलम आ जाया करेगा और डिस्क्रिप्शन आपको डालना पड़ेंगे और उसके अलावा टोटल जो वैल्यू है ये कॉलम यहाँ से हट जाएगा। फिर क्या करेंगे, उसके बाद जब ये अपडेट आ जाएगा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर, उसके बाद क्या करेंगे, आप जिस तरह से अभी तक अपनी JSON फाइल जनरेट करके सारा का सारा डेटा ले जाते थे उसी तरह से आप JSON फाइल जनरेट करेंगे, कोई भी एरर नहीं आएगा और अपने आप आपकी HSN समरी 12 नंबर की टेबल जनरेट हो जाएगी। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।